लेकिन पहले आपको बता दें, एक तरफ जहां ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने की चर्चा तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना फेवरेट नेता बता दिया है। तो जिस तरह नीतीश हमारे सहयोगी कह रहे थे कि रहस्यमय नेता है ओपी राजभर, तो अब कहा नहीं जा सकता। एक तरफ नजदीकी, एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ। उन्होंने कहा है कि वो मायावती को पीएम बनता देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को भी खरी खरी सुना दी और कहा कि उनका जनाधार घट रहा है, इसलिए अब वो अभियान चलाने जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो ये जो सवाल है इसका जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो आपके साथ हैं। हमारे साथ तो है, लेकिन हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। आप किसके साथ? जनता के साथ हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनको आवश्यकता है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, जो गरीब शिक्षा महंगी होती जा रही, पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए उनके साथ खड़े हैं। गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है, फ्री इलाज के लिए उनके साथ खड़े हैं। 2 स्टेटों में 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो वो भी फ्री बिजली चाहते हैं 300 यूनिट, इस नाते उनके साथ खड़े हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए आधी आबादी के साथ खड़े हैं। नौकरियों में आधी सीटें उनकी आरक्षित कराने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें आरक्षित कराने के लिए खड़े हैं उनके साथ। ओम प्रकाश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, खलबली सी मच जाती है। अगर बात करें सूचनाओं की, तो कहीं ना कहीं संजय निषाद जी का भी नाम सामने आ रहा है। दिक्कत कहाँ है? जमीनी स्तर पर क्या वो तकलीफ में होते हैं क्या आपसे? आपको क्या लगता है? उनको डर लगता है आपसे, या आप उनसे डरते हैं, साथ में नहीं होना चाहते हैं क्या? हम इस देश में धरती पर किसी से नहीं डरते, डरते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, और किसी से नहीं डरते। तो आपसे संजय निषाद डरते हैं? नहीं, अब उनका विषय उनसे पूछिएगा, वो काहे को हमसे डरेंगे? हमारा उनका डांड मेड़ के झगड़ा हो। चूंकि जातिगत आधार पर वो एक अभियान चलाने जा रहे हैं खुद को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। वो कमज़ोर हैं, इस नाते चलाने जा रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर के बड़े भैया, जिन मुद्दों को लेकर के जनता को आंदोलित किए, जनता को इकट्ठा किए और ये विश्वास दिलाए कि हम सरकार में जाएंगे तो हम ये अनुसूचित जाति में शामिल करा देंगे, तो अब जनता का जो ढाढ़स था, वो जो बधाया था, वो टूट रहा है। गाजियाबाद में उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन्हीं के खिलाफ सर्किट हाउस में आकर के नारा लगाया उनके खिलाफ कि हमारी मांगी पूरी करो, जो वादा किया उसको पूरा करो, वरना कुर्सी खाली करो, और तमाम नारे उनके खिलाफ लगाया। तो एक गुस्सा उनके समाज में चढ़ रहा है। उस गुस्से को ठंडा करने के लिए, उनको समझाने के लिए अब वो जा रहे हैं उनके बीच में। अगर नहीं जाएंगे तो वो गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, तो एक समय आएगा कि नुकसान होगा। कयास ये तो लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह से बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उसका ये प्रतिफल हो सकता है। नहीं, हम आपको वीडियो दिखा दें, कई वीडियो मेरे पास हैं, जहाँ ये जाते हैं तो वहाँ सवाल भी खड़ा होते हैं। इनकी पार्टी के जो पार्टी के नेता ही कहते हैं कि आप मिनिस्टर हैं, बेटा सांसद है, और आखिर में जो समाज को आरक्षण की बात को करके इकट्ठा किया गया, तो इसमें क्या दिक्कत? नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। नीतीश, ये ओपी राजभर एक तरफ बीजेपी से नजदीकियां, दूसरी तरफ मायावती की भी तारीफ कर देना, ये क्या ओपी राजभर दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं कि बीजेपी को भी साथ कर चले और मायावती की तारीफ कर दलित वोट बैंक को भी साथ लिया जाए? देखिए, अगर स्थितियों पर गौर करें जेपी, तो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर उभरता हुआ नेता है, और पूरी तरह से उभरता हुआ नेता इनको कहा जा सकता है क्योंकि राजभर जाति का इनको विशेष सहयोग प्राप्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ राजभर ही नहीं, बल्कि अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राजभर जोड़ने की कवायद अपनी शुरू किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में निषाद एक ऐसा वर्ग है जिसको कहीं ना कहीं राजभर अपने खेमे में लेना चाहते हैं। ये भी दबी हुई बातें हैं। अब अगर बात करें संजय निषाद की, तो संजय निषाद भी निषाद पार्टी के नेता हैं और निषादों के रहनुमा कहे जाते हैं, निषादों को अपना वोट बैंक मानते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां बढ़ती हैं, तो उनके सबसे प्रतिद्वंदी नेता, यानी बढ़ते हुए कद के कारण सबसे प्रतिद्वंदी नेता अगर सामने खड़े होते हैं अपने ही जुड़ाव के द्वारा अगर कहें, तो उसमें संजय निषाद शामिल होते हैं। अब बयानों में ये दुराव आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पे ये कह रहे हैं, उन्हें बड़े भैया कह रहे हैं, यानी तंज
तंज कस रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जब वो जा रहे हैं कहीं तो वहां पर विरोध शुरू हो जा रहे हैं और उनकी फेवरेट। बिल्कुल नीतीश, ये लड़ाई जो है ये वोटों की लड़ाई है और कहीं ना कहीं वोटों की लड़ाई की ही वजह से अब दोनों नेता आमने सामने हैं। चलिए बने रहिएगा नीतीश, लौटेंगे आपके पास।